बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक हैं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूं और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेटा डेल्टा वाई और डी वाई में क्या फ़र्क होता है। तो डी वाई और डेल्टा वाई में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बेटा सारी बात को सिर्फ 2 लाइनों में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद ये इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जहाँ तक डेल्टा वाई है और डी वाई है बेटा, ये दोनों चीज़ें आपकी चेंज को शो करती हैं, चेंज इन फंक्शन को शो करती हैं। क्या शो करती हैं? चेंज इन फंक्शन को। डेल्टा वाई एक्चुअल चेंज है और डी वाई अप्रोक्सीमेट चेंज है, बस ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, ये पूरा जो मैं लेक्चर आपका यहाँ पर डिस्कस करूँगा उस सारे लेक्चर का जो खुलासा है, ठीक है, जो समरी है वो आपकी ये है, डेल्टा वाई इज़ एक्चुअल चेंज और डी वाई आपके अप्रोक्सीमेट चेंज है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस। पहले हम यहाँ पर डेल्टा वाई को डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा वाई को आप कुछ बुक्स में देखेंगे उसने ऐसे लिखा होगा ये डेल्टा, और कुछ में ये ट्रायंगल शेप का डेल्टा लिखा होगा। ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा कहलाता है, ये कैपिटल डेल्टा कहलाता है, ये फ़र्क है इन दोनों में। खैर, अब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका एक फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। आपने डिफ्रेंसीशन से ये वाला रिजल्ट पढ़ा होगा कि डेल्टा वाई का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप कि ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा लाजमन। तो अब यहाँ पर ये देखिए क्या चीज़ शो कर रही है, ये फंक्शन की 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है। क्या है? फंक्शन की 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है। एक वैल्यू है फंक्शन की x के ऊपर निकाली हुई और एक वैल्यू है आपकी x प्लस डेल्टा x के ऊपर निकाली हुई। ठीक है, अगर ये आपके पास यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ ये आपके पास x की वैल्यू x है, आपने यहाँ पर x को डेल्टा x से बढ़ा दिया तो यहाँ पर पहुँच के ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने f की निकाली है x के ऊपर और एक आपने वैल्यू f की निकाली है x प्लस डेल्टा x के ऊपर। तो दिस शोज़ द डिफरेंस ऑफ 2 वैल्यूज़ ऑफ f। ठीक है, तो डेल्टा वाई को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, दस डेल्टा वाई शोज़ एक्चुअल चेंज इन एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन की एक्चुअल चेंज को शो करती है। देखें, जब आप चीज़ को माइनस करते हैं तो चेंज ही आता है ना। जब 2 वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो क्या शो करता है? डेट इज़ चेंज। ठीक है, तो दिस शोज़ एक्चुअल चेंज। ठीक है, इन एफ ऑफ एक्स फॉर सम चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। ये चेंज कब आई है? जब आपने x को चेंज कर दिया, किस नंबर से? डेल्टा x से। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डी वाई। डी वाई डैट इज़ डिफरेंशियल ऑफ y से पढ़ते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल y क्या है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। दिस इज़ एन अप्रोक्सीमेट चेंज इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अप्रोक्सीमेट चेंज को शो करता है। आपने अपनी बुक्स में डेफिनेशन कुछ इस तरह इसकी लिखी हुई देखी होगी कि डी वाई इज़ द राइज। अब राइज का लफ्ज़ अक्सर लिखा होता है सिर्फ। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट राइज। सही है, आपके पास ये शो करता है कि डी वाई जो है ये आपके पास राइज इन टेंजेंट लाइन को शो करता है कि टेंजेंट लाइन जब बढ़ती है तो उसमें जो राइज हो रही होती है, ठीक है, उसका बढ़ना जो है, ठीक है, ये उसको शो करता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेंजेंट लाइन बढ़ ही रही हो, स्लोप जो है टेंजेंट लाइन की डिक्रीज़ भी कर सकती है। लेकिन आपकी अगर सेकेंड ईयर की बुक में अगर आप देखें जाकर, तो सेकेंड ईयर की बुक में उसने वहाँ पर जो फिगर बनाई है जिसको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की फिगर बनी हुई है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, ठीक है, वो तो स्लोप उसकी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया डी वाई इज़ द राइज और डिक्रीज इन द टेंजेंट लाइन फॉर सम चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। यानी टेंजेंट लाइन में जो चेंज आती है, आप सिंपल ये कह लें इसको कि टेंजेंट लाइन में जो चेंज आती है, ठीक है, अब वो चेंज चाहे राइज की सूरत में आए या डिक्रीज़ होने की सूरत में आए, ठीक है, उस चेंज को आप क्या कहते हैं? डी वाई कहते हैं। ठीक है, और वो चेंज कैसे है? जब डेल्टा एक्स को आपने क्या किया? एक्स को चेंज कर दिया डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो दोनों में बता रहा हूँ कि डी वाई और डेल्टा वाई इज़ एक्चुअली मेजर चेंज इन दी फंक्शन, बट वन इज़ एक्चुअल चेंज एंड अदर इज़ अप्रॉक्सीमेट चेंज। ये जो डी वाई है ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है और ये अप्रॉक्सीमेट चेंज एक्चुअली किसको शो करती है? टेंजेंट लाइन में जो चेंज आती है। अब इस फिगर से ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर ये रेड कलर की जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है।
इस टेंजेंट लाइन ने इस ग्राफ को किस पॉइंट पर टच किया है? पॉइंट पी के ऊपर टच किया है। तो पॉइंट पी पर टच किया, तो मुझे बताएं यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है? एक्स है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। आपने इस एक्स को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस एक्स को जहाँ पर अगर आप उठा के लेके आए हो तो आपने कोई ना कोई नंबर उसमें ऐड किया। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इसमें डेल्टा एक्स आपने प्लस कर दिया, एक्स में डेल्टा एक्स प्लस कर दिया, तो यहाँ पर पहुँच गए तो ये बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट इसके ऊपर रख लें, इस जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका ग्राफ है, ठीक है। ये देखें ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्यू पड़ा हुआ है, इस क्यू पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट की कीमत कैसे निकलेगी? आपने ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने की इतनी टेक्निक अब आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, कि अगर आपके पास, अच्छा मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये ग्राफ है मेरे पास बना हुआ पैराबोला का, डैट इज़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सपोज कर लें ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू सपोज 2 है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी वो किसकी होगी? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके फंक्शन की वैल्यू होगी ना। आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आपका जो है यहाँ पर x की वैल्यू 2 जो निकलेगी वो क्या आ जाएगी? 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही आपको बता रहा था, यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था कि बेटा कि अगर आपके पास ये x प्लस डेल्टा एक्स है तो x प्लस डेल्टा एक्स के ऑपोजिट आपके पास जो फंक्शन की y की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू y कोऑर्डिनेट यानी जो हो गया वो क्या हो गया? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पर गौर करें, हेयर क्यू आर, क्यू से लेकर आर तक अगर आप डिस्टेंस निकाल लें यहाँ पर तो क्या बनता है? क्यू आर डिस्टेंस, आप डिस्टेंस फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है इसमें x की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। Q में भी x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स है और R में भी x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स है। चेंज किस में आ रहा है? y की वैल्यूज़ में। तो ऊपर वाली वैल्यू y की है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लोअर वैल्यू है f ऑफ x। तो ये QR किसके बराबर आ गया? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x। और ये सारी चीज़ क्या है? ये आपके पास किसको शो कर रहा है? डेल्टा y को। तो इसका मतलब यहाँ पर QR जो हाइट है वो क्या है? डेल्टा y है, ठीक है। अब अगली चीज़ सुने, अगर ये Q से लेकर R तक की जो हाइट है ये आपके पास अगर डेल्टा y को शो कर रही है और dy की डेफिनेशन आपने लिखी है यहाँ पर, चूँकि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर ये शो कर रहा है dy राइज इन द टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये टेंजेंट आपकी लाइन है, तो ये जो हाइट है ये आपकी क्या है? dy है, ठीक है। आप यहाँ से मेजर कर लें तब भी dy है बेटा, आप यहाँ से मेजर कर लें तब भी आपकी ये dy, इसको बढ़ाते जाएँ तब भी ये dy हाइट रहेगी। लेकिन किसी पॉइंट पर भी जाकर ये जो हाइट है आपकी dy, ठीक है, क्या ये QR से बढ़ सकती है? कभी भी नहीं बढ़ेगी। QR की हाइट हमेशा इस हाइट से क्या होगी? हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो अब आपने ये देखना है यहाँ पर कि dy और डेल्टा y में से दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। अब इस केस में तो आपको नज़र आ रहा है कि डेल्टा y हमेशा रहेगा dy हमेशा रहेगा डेल्टा y से स्मॉलर, ठीक होगी बात। ये आप जहाँ से मर्जी जाकर मेजर कर लें इस टेंजेंट लाइन में, ये जो आपके पास हाइट निकलेगी dy इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दिस हाइट QR, ठीक है। अब ये दोनों हाइट बराबर भी हो सकती हैं, dy और डेल्टा y ये दोनों बराबर हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये कब बराबर होंगे ज़रा देखें, आप इस पॉइंट Q को इस P के करीब करीब लाते जाएं। आप यहाँ पर है ना, तो ये हाइट है, आप पॉइंट को यहाँ पर उठा के ले आएँ, ठीक है। जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर उठा के लेके आएंगे तो ये जो आपके पास, ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपके पास डेल्टा एक्स है ये श्रिंक होकर, छोटा होकर इतना डेल्टा एक्स ये रह जाएगा आपके पास, यानी कम हो जाएगा। अब आपने किया क्या असल में? डेल्टा एक्स एक्चुअली स्मॉलर कर दिया। जितना आप क्यू को पी के करीब लेके आएंगे आपका डेल्टा एक्स कम होता जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है लेकिन मुश्किल नहीं है। क्यू को आप इधर ले आओ, यहाँ पर ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स स्मॉलर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर आपका क्यू आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये जो हाइट होगी QR, ठीक है, वो अभी भी ज़्यादा ही है। QR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा y को, ठीक होगी बात। ये मुख्तसर सी बात यह है कि यहाँ पर जितना आप डेल्टा एक्स को कम करते जाएंगे, डेल्टा एक्स जब आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा तो आपका Q जो है वो P के करीब आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में डेल्टा y और dy आपस में
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। ये सिर्फ बात बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अब आपने एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, इफ़ एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन देन याद रखें डेल्टा वाई और जो है वो ग्रेटर देन होगा डी वाई से। ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। सही है, कब हो सकते हैं बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? जब आपके पास मैंने बता दिया कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, याद रखिएगा, तब आपका डी वाई और डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली करीब आएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में डेल्टा वाई हमेशा डी वाई से ज़्यादा बड़ा होता है, डिक्रीजिंग के केस में डेल्टा वाई डी वाई से स्मॉलर होता है। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो याद रखें डी वाई और डेल्टा वाई आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चंद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको आपने याद रखना है। डेल्टा वाई का फार्मूला आपने पढ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। मैं एफ ऑफ एक्स को उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब एज आपने अभी पढ़ा कि डी वाई और डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेल्टा वाई की जगह क्या लिख देता हूँ, डी वाई। तो अभी यहाँ पर इक्वल का निशान था तो अब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया यहाँ पर। ठीक हो गई बात? ये क्यों हो गया? क्योंकि डेल्टा वाई की जगह आपने क्या लिख दिया, डी वाई, और डी वाई और डेल्टा वाई आपस में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। अब अगली बात, हम जानते हैं कि आपका जो एफ डैश एक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव वो होता है डी वाई और डी एक्स के बराबर। डी एक्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो डिफरेंशियल ऑफ वाई जो है वो एफ डैश एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो डी वाई की जगह मैंने इसको पुट कर दिया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का एक फार्मूला है जो कि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास डिफरेंस था, सिर्फ मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि ये है दोनों चेंज हैं, एक एक्चुअल चेंज है, एक अप्रॉक्सीमेट चेंज है। इसमें थोड़ा सा जो टाइम लगा है वो आपके पास ये फिगर को एक्सप्लेन करने में लगा है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये भी आपको बता दिया कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, किस किस सूरत में डी वाई बड़ा है और किस सूरत में डेल्टा वाई बड़ा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा सिर्फ इतना ही। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।